सो तुम लोग के एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। लास्ट टाइम पे तुम सोच रहे हो कि क्या करें, तो ऑब्वियसली ये वीडियो तो मैथ के रिलेटेड है, तो मैथ में तो कोई बात ही नहीं कि तुम्हें सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इससे तुम्हारे क्वेश्चन समझ भी पाओगे कि किस टाइप के आते हैं एंड कैसे उसे सॉल्व करना है। एंड फिर तुम्हें जल्दी भी प्रैक्टिस करने की आदत लगेगी। बहुत लोग ये होते हैं ना कि सॉल्यूशन देख के समझ जाते हैं, अच्छा सर ने बताया तो अच्छा ऐसे सॉल्व होगा, बट वो खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं एंड फिर एग्जाम में उन्हें प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में एंड बहुत ज़्यादा टाइम ही उन्हें लगता है कैलकुलेशन में। उसके कारण फिर क्या होता है ना कि वो लेट हो जाते हैं, उनके क्वेश्चन बचे रह जाते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, ऑब्वियसली इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट लेके आई हूँ जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं एंड हाई चांसेस है कि इस साल भी आए। थोड़े बहुत डिजिट चेंज होंगे बट कॉन्सेप्ट इस टाइप का आएगा। तो या तो तुम इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर पॉज करके नोट डाउन करते जाओ। एज ऑलवेज बट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, पहले तुम ट्राई करना, अगर सॉल्व हो जाए मतलब देखना कि तुम कितना सॉल्व कर पा रहे हो। जितना हो गया बहुत बढ़िया है, नहीं हो पाए फिर आराम से तुम कमेंट कर देना, हम लोग इसकी आंसर की PDF फाइल दे देंगे, हमारे पास है वो तो हम दे देंगे। बट पहले तुम खुद से ट्राई करना जितना हो सके सॉल्व करने का एंड जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम है, यही चीज़ है जो तुम्हें बचा सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और देखो कोई भी क्वेश्चन हो ना, जैसे जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम लाइक आयत वृत्त कुछ ऐसा बनाने वाला हो तो तुम डायग्राम पक्का बना दो। फिगर कहते हैं ना, फिगर उसे पक्का बना दो, क्योंकि उससे तुम्हारे मार्क्स करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं, क्योंकि टीचर इम्प्रेस होते हैं यार ये सब चीज़ों को देख के। तो तुम हो सके तो बना दो। एंड वन मोर थिंग इज़ कि देखो बीच में से ना स्टेप्स काटा मत करो सॉल्यूशन के टाइम। अच्छा हमें समझ में आ गया तो हम नहीं लिखेंगे बीच का स्टेप, तो ऐसा मत करो। जितना स्टेप हो सके उतना दिखाने का ट्राई करो। तुमसे ऐसा समझो ना कि एग्जामिनर एक छोटा बच्चा है, उसे तुम जितना एक्सप्लेन करके समझाओगे उतना ज़्यादा इंप्रेस होगा एंड उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लेन करो, हर छोटे छोटे डिटेल को लिखो पेपर में, ठीक है? क्योंकि टाइम रहता है यार, इनफ टाइम रहता है तुम लोग के पास लिखने का, तो तुम लिख सकते हो, आराम से हो जाएगा, तो कर लेना। अब ये मत करना कि तुम बाई चांस तुम्हारा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इसी हो गया, तुम्हारे पास कम टाइम बचे, ज़्यादा क्वेश्चन रह रहे हैं, तो उस टाइम तुम डिटेलिंग मत देने करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, क्योंकि मान लो गलत भी बनाया, कभी कभी बस अटैम्प्ट करने के भी कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं जो मार्क्स दे देते हैं, तो इन डैट केस तुम्हें मिलेंगे। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है एंड तुम लिख सकते हो तो जितना हो सके छोटे से छोटे स्टेप्स को लिखो, जितना नीट एंड क्लीन, वहाँ पे कुछ पेज का इशू मत रखना, जितना हो सके उतना डिस्टेंस दे के लिखा करो, क्योंकि इनफ पेजेस मिलते हैं उसमें हो जाएगा तुम्हारा। तो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पूरा क्लोज लिख दो, मत करना। आराम से थोड़ा गैप दे दे के लिखो जिससे वो दिखने में क्लियर रहे और सारे कैलकुलेशंस भी साफ करो। एंड हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अभी से ही जितना हो सके। वही चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल बच्चे एंड टॉपर बच्चे में डिफरेंस लाता है कि क्वेश्चन किसने कितना प्रैक्टिस किया, वो दिख जाता है पेपर में। और क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट जान रहे होते हैं, बहुत लोग पढ़ के आते हैं, बट जब पेपर की बारी आती है ना लोग भूलने लग जाते हैं। इसीलिए पहले से ही जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो वही तुम्हें करना होगा अभी के टाइम पे। एंड बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो उसे भी तुम जाके चेकआउट कर लो। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगी, बट ऐसे तुम चेक भी कर लेना। एज ऑलवेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन से जाना है, डिस्क्रिप्शन से जाओ, लिंक चाहिए तो उससे तुम क्लिक कर लेना। बट सारे सब्जेक्ट के तुम सॉल्व करो। एंड अभी के टाइम पे थोड़ा भी आलस मत करना कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अभी तुमने आलस कर दिया ना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा। इसीलिए लास्ट का टाइम में जितना एफर्ट लगा सकते हो लगा दो, फिर उसके बाद एंजॉय करते रहना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, बट अभी है ना पेपर का टाइम है, बाद में अभी नहीं पढ़ोगे ना बाद में रिग्रेट होगा जब रिजल्ट आएगा। तो इसलिए पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। सो इतने 63 क्वेश्चन से तो ये क्वेश्चन तुम डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करना। पहले देखना 63 में से तुम कितना सॉल्व कर पाते हो। बाकी फिर अगर सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट कमेंट। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।